हाय एवरीवन। एसएससी एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू सीरीज का ये हमारा थर्ड इंटरव्यू होने वाला है और इसमें हम इंटरव्यू करेंगे आर्यन सिंह सर का, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी एमटीएस 2024 में। इनसे हम इनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि अगर इन्होंने कोई बुक से पढ़े हैं तो कौन सी बुक से पढ़े हैं, किस टीचर से पढ़े हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने फॉलो की हैं। डिटेल में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके रॉ स्कोर कितना आया था, बाद बाकी का जो भी आपके क्वेश्चन थे वो भी मैं इनसे पूछने वाला हूँ। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 इंटरव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टोटल हम 10 इंटरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट कैंडिडेट्स का जो सिलेक्ट हुए हैं एसएससी एमटीएस 2024 में उनका इंटरव्यू करने वाले हैं। अब देखो, किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है तो किसी ने सेकंड में, किसी ने थर्ड में। तो आपको जो इंटरव्यू, आप सभी इंटरव्यू एक बार देख लेना, क्योंकि हमारे 10 इंटरव्यू करने का एक मोटिव है कि अगर हम 10 इंटरव्यू करेंगे, अब आपको जिसकी स्ट्रेटजी सही लगती है, जिसको लगता है कि यार ये तो इंसान मेरे जैसा ही है, मेरी जैसी ही इसकी सिचुएशन है, अगर आपको जिसके अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन मैच होती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर 10 इंटरव्यू किए जा रहे हैं। तो चलिए हम अपना इंटरव्यू शुरू कर लेते हैं, जिसमें हम आर्यन सिंह सर से बात करेंगे उनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में, प्रॉपर सोर्सेज के बारे में। तो चलिए हम अपना इंटरव्यू शुरू कर लेते हैं। हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हो? अच्छा। और कैसा लग रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। आप किस स्टेट से हो? मैं बिहार से हूँ। आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? मेरा सिलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में। किस डिपार्टमेंट में? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। हाँ। ओके। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाले हुए हैं, उनके आप रिप्लाई करना, जो भी आपकी चीज़ें रही हैं। सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, आपका नाम क्या है और आपका कैटेगरी क्या है? अब और मेरा आर्यन सिंह है, मेरा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। ओके, अभी आपने जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम दिया था, किस शिफ्ट में था आपका पेपर? 21 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में था। 21 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में। आपका रॉ स्कोर कितना था? 103। 103। इट मीन्स कि आपका थोड़ा हार्ड हार्ड शिफ्ट थी आपकी जो थी। अकॉर्डिंग टू रैंक मेरा सिक्स टफेस्ट शिफ्ट था। ओके, रैंक मित्र के अकॉर्डिंग सिक्स्थ टफेस्ट शिफ्ट थी आपकी। जी सर। ओके, आपका ये एसएससी एमटीएस 2024 अटेम्प्ट था, ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये एक्चुअली मैं 12th पास किया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, जस्ट अभी आपने 12th पास किया है। जी भैया। ओके, तो मे बी अभी आप 18-19 ईयर्स के हो। जी भैया। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट और इतनी कम उम्र में एक जॉब लेना। थैंक यू। हाँ। और आपने जो प्रिपेयर किया फिर वो कब से किया था, और जो एमटीएस के लिए ही प्रिपेयर स्टार्ट किया या पहले से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। एक्चुअली जैसे ही मैं 12th पास किया ना, हाँ। मेरे एक अंकल है अविनाश अंकल, वो बोल रहे थे कि बिहार एसएससी का एक एग्जाम है तो उसका तैयारी करो। हाँ। उसके बाद फिर वो मेरे को कुछ बुक्स बताए थे तो मैं गया हुआ था अपना आधार कार्ड को चेंज करवाने उधर कैफे में। हाँ। वहां गया था तो वहां पे एक व्यक्ति थे, वो पूछ रहे थे कि एमटीएस का वैकेंसी कब आएगा। हाँ। वो बोले कि आएगा अभी 2-3 दिन में आएगा। तो मैं पूछा कि एमटीएस क्या होता है, तो बोले कि हाँ एसएससी कंडक्ट कराती है। तो फिर मैं बोला कि अच्छा है तो प्रिपरेशन करना चाहिए। तो 2-3 महीना में प्रिपेयर किया सर, और उसके बाद फिर 21 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था तो दे के आ गया। तो बेसिकली आपने 2 से लेके 3 मंथ पढ़े थे आप इस एग्जाम के लिए? हाँ, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। उससे पहले कभी आप नहीं पढ़े हो कंपटीशन एग्जाम के लिए? उससे पहले नहीं सर। ओके। तो यहाँ पर अभी अप्रोक्स आपको जो टाइम लगा, 2 से 3 महीने में ही आपने पहली बार एक एसएससी एमटीएस की तैयारी की और पहली बार में ही आपने क्रैक किया है। जी। ओके, तो अभी थोड़ा सा आपकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी के बारे में समझते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले हम जीके के बारे में बात करेंगे कि जीके आपने कैसे कवर की है, आपकी बुक्स हैं कोई सोर्स, तो बुक्स से क्या सोर्सेस रहे, या यूट्यूब पे किन किन से पढ़े हो आप, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में बताइए। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पढ़े हो या सेम ही इंसान से पढ़े हो तो वो आप सारी चीज़ें आप बताइए। हाँ, देखिए सर, जीके के लिए मैंने स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट की थी जो कि आपके चैनल पे अपलोडेड है। ओके। एमटीएस जीके पीवाईक्यू सीरीज जो कि आप हर सब्जेक्ट का आज था, जैसे 5 आवर्स का है हिस्ट्री का। हाँ हाँ।
वैसे ही पूरा जो आप सब्जेक्ट वाइज बनाए थे हाँ हाँ। नहीं किया, तो वो दोनों किया था और उससे ऑलमोस्ट आ गया था सारा लगभग। तो आप ये कह रहे हो कि आपने जो चैनल, मतलब एक तो आप पहले से कंपटीशन फील्ड में नहीं थे जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, आपने नए आए थे बिगनर्स, और आपने जो हमने स्टैटिक जीके कराई थी वो करी थी, और जो वन शॉट कराए थे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट के किए थे आपने। हाँ हाँ भैया। और आपने अदर सोर्स कोई भी फॉलो नहीं किया है। अदर सोर्स नहीं। ओके, अगर आपने थोड़ा सा भी किया है तो आप मेंशन कर सकते हो भाई। एनसीईआरटी किया था थोड़ा बहुत, 6 7। ओके, अभी करंट अफेयर आपने स्किप किया था या करंट अफेयर आपने पढ़ाई की थी। करंट अफेयर्स तो आप जो वीडियो दिए थे ना वो मैं पढ़ा था, हाँ हाँ। लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आया था, वो हाँ थोड़ा अलग आ गया था क्वेश्चन। हाँ, और करंट अफेयर जो हमने कराई थी उसमें बोला भी था कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप मे बी अगर आपने देखी हो तो वो सुना होगा, क्योंकि करंट अफेयर एसएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल पूछता है, इसीलिए सबसे ज्यादा अगर कोई आगे तैयारी कर रहा है या आप भी आगे एसएससी की सीजीएल की या किसी और एग्जाम की तैयारी करो तो करंट अफेयर बहुत अनप्रेडिक्टेबल पूछता है एसएससी। जी भैया। अभी जीके का आपका हमारे चैनल से ही पढ़े हो वही सोर्स था और कोई सोर्स नहीं था। नहीं भैया। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आप अपना कंप्लीट सोर्स और बताओ। जैसे कि सबसे पहले हम इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा इंग्लिश ग्रामर, एक है हमारा वोकेबलरी वाला सेक्शन। हम्म। तो तो इंग्लिश ग्रामर कैसे की थी पहले उसके बारे में बताओ थोड़ा। इंग्लिश ग्रामर के लिए आपने ही रिकमेंड किया था कि रानी मैम से आप पढ़िए, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हाँ, तो बेसिकली आप जो स्ट्रेटजी जी वाली वीडियोस थी हमारी वो देखते थे, हाँ जी भैया। और आप जो व्हाट्सएप चैनल जहाँ पर हम डेली टारगेट देते थे वहां पर भी कनेक्टेड थे आप। हाँ जी भैया। ओके, ठीक है। और ग्रामर के लिए एक वो हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हाँ। 35 रूल्स जो आपने दिए थे अपने एक वीडियो में। ओके, तो अभी जो आपने रानी मैम से चैप्टर वाइज किया था, जी भैया। जो हम वन शॉट रिकमेंड करते थे डेली टारगेट में भी और स्ट्रेटजी वीडियो में भी, और आपने ग्रामर के लिए 35 रूल जो हमने एक क्लास कराई थी वो देखी थी। हाँ, और एक्चुअली मेरे एग्जाम में जो ग्रामर के रूल्स से क्वेश्चन आए थे, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आए। ऑलमोस्ट, अच्छा, ग्रामर से 5 क्वेश्चन आए थे आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में। और आपके 35 रूल्स से ही वो सारे क्वेश्चंस आ गए थे। ओके, बेसिकली आपने जो 35 जो हमने पेपर से कुछ दिन पहले कराया था वहीं से सवाल सवाल आए थे। हाँ, ऑलमोस्ट सारे आ गए थे। ओके, और बुकैब वाला सेक्शन कैसे किया था, आपने कहाँ से किया था। वो कैब के लिए मैंने ब्लैक बुक रेफर किया, ओके। और एक्चुअली एक चैनल है ट्रिकी स्टडी, हाँ उन उसमें बताया गया था कि वो आप ब्लैक बुक पढ़ कैसे सकते हैं। हाँ। तो बस मैंने वही उनसे रेफर किया था, बाकी मैंने वो कैब अपने से किया। ओके, बुकैब आपने मतलब एक क्या चैनल बताया। ट्रिकी स्टडी। ओके, वहां से आपने देखा कि कैसे हम बुकैब को याद कर सकते हैं, उन्होंने कोई ट्रिक बताई है। नहीं, ट्रिक नहीं बताई है, मतलब किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ओके ओके, किस तरह से हम पढ़ सकते हैं वहां से आपने एक तरह से चीजें समझी कि इस तरह से हम याद कर सकते हैं, और आपने ब्लैक बुक से बुकैब कंप्लीट किया है। हाँ जी भी। जो हम डेली टारगेट में भी यही बोलते थे कि जो बुकैब है आप मतलब ब्लैक बुक से ही करो, या स्ट्रेटजी वीडियोज में भी ब्लैक बुक हमने भी रेफर की थी उस वक्त। और यहाँ पर लगभग आपने कितनी बुकैब याद की होंगी। ऑलमोस्ट 2000। ओके, अप्रोक्स आपने 2000 बुकैब्स याद की हैं। हाँ ओके, अब थोड़ा सा हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि आपके सिलेक्शन में मॉक टेस्ट की क्या भूमिका रही है, क्या आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। हाँ, मॉक टेस्ट तो मैंने लगाए हैं। ओके मैंने टेक्स्ट बुक से नहीं लगाए थे। ओके। ओके, कहाँ से लगाए हैं आपने। वेबसाइट है क्रैको नाम का, ओके वहां से लगाए थे, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक से लगाएं, क्योंकि वहां पे सारी चीजें अच्छे से अवेलेबल हैं। ओके। ठीक है, तो मैंने ऑलमोस्ट 40 के आसपास मॉक टेस्ट लगाए होंगे। ओके, तो आप पीवाई क्यू लगाते थे या मॉक टेस्ट लगाते थे। वाई क्यू लगाता था। पीवाई क्यू लगाते थे, और आप सेक्शनल वाइज लगाते थे या फुल लगाते थे। फुल। फुल लगाते थे। हाँ, और उसमें मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट स्किप करते थे या अटेम्प्ट करते थे। क्या क्या भैया।
उसमें जो फुल में जो मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन था वो आप छोड़ देते थे या मैथ और रीजनिंग भी लगाते थे? कुछ अटेम्प्ट करता था, कुछ छोड़ देता था। ओके, ओके। तो यहाँ पर आपने जो जब ये पीवाईक्यू लगाना शुरू किया, तो हाँ, पीवाईक्यू लगाते वक़्त जब शुरुआत की थी तब आपका स्कोर कितना आ रहा था? और धीरे-धीरे जब आपके पेपर से कुछ दिन पहले जब आपने पीवाईक्यू लगाए थे, उसमें कितना स्कोर था आपका ऑन एन एवरेज? एक्चुअली भैया एग्जाम से एक हफ्ते पहले मेरा स्कोर था ऑलमोस्ट 80 टू 90 के आसपास आ रहा था। ओके, आपका जो स्कोर आ रहा था वो 80 टू 90 आ रहा था। हाँ, क्योंकि और किसी किसी में आ रहा था मेरा 110 ओके, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था मतलब। वेरी कर रहा था। हुँ, हुँ। अब इसमें पता नहीं चल रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, हुँ, हुँ। क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा हो रहा था जिसका मेरे को आंसर नहीं आ रहा था और कोई कोई पेपर में आ जा रहा था, क्योंकि शिफ्ट का होता है ना डिफरेंस, कोई टफ होता है कोई इजी होता है। हाँ, हाँ। तो उसी से, लेकिन जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था ना, तो मैं उसका टॉपिक पूरा याद कर लेता था। हुँ। और अभी मेबी आपने स्ट्रैटेजी वीडियो कोई मतलब हमने जिनमें कभी-कभी जब आप देखते थे तो कभी-कभी हमने भी ये डिस्कस करते थे उस वक़्त वीडियोज़ में कि आप लगाते रहो, आपका भी 80-90 भी मॉक में आ रहा है, तो हिम्मत मत हारो क्योंकि एमटीएस एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि जीके है और इंग्लिश है। थोड़ा-सा भी लक साथ दिया तो आप यहाँ 80-90 स्कोर कर रहे हो और वहाँ जाके 120 स्कोर करके आ सकते हो, 110 स्कोर करके आ सकते हो। जी भैया। ठीक है। अभी आपने मॉक हाँ और जब आपके एंड वीक में तो आ रहे थे 80-90 और 110 के समथिंग, लेकिन आपने जब शुरुआत किया था पीवाईक्यू लगाना तब आपके कितने आ रहे थे? तब भी वही तब था मेरा ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ रहा था। कितना? 80 80 ओके, 80 के समथिंग आपका शुरू से था। मेरा उतना ही आ रहा था। ओके। एक्चुअली पढ़ा था, स्टैटिक जीके पढ़ा था, उसके बाद ही मॉक लगाता था। हाँ, हाँ। अच्छा आपने पहले थोड़ा बहुत सिलेबस कवर किया था उसके बाद लगाना शुरू किया। जी भैया। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एस्पिरेंट्स जो दो एमटीएस 2025 देने जाएँगे, उन्होंने पूछे हैं हाँ, कि मैथ और रीजनिंग आपका पहले से स्ट्रॉन्ग था या आपने किया था? थोड़ा बहुत पढ़े थे? चलिए 10th के बाद मैंने आर्ट्स ले लिया, तो मैथ एंड रीजनिंग मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था। हुँ, हुँ। और नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें क्वालिफाई करना कोई टफ चीज नहीं होता है। हाँ। आप देखिए, अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो आप जाइए और किसी भी एमटीएस का पीवाईक्यू उठाइए, उसका मैथ एंड रीजनिंग कीजिए और आप देखिए कि क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा एक बच्चा कब क्वालीफाई कर सकता है? अगर आपका 12 क्वेश्चन सही हो जाता है 40 में, हुँ, हुँ। अगर जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो, हाँ, हाँ। अगर आपका 15 से 20 प्लस अगर आपका आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। मेरा भी वही आता था 25 26 ऐसे ही। तो ये आपने पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करके आपको आ गया था या किसी टीचर की हेल्प लेनी पड़ी थी आपको? या मैथ्स रीजनिंग के लिए हेल्प नहीं लेना पड़ा था, क्वेश्चन एक्चुअली इजी था। हाँ, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो मैथ और रीज़निंग में क्वालीफ़ाई करने के लिए 12 मार्क्स लाने 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि मैथ में 6 करने हैं और रीज़निंग में 6 करने हैं। आप मैथ में कम भी कर सकते हो अगर आपका मैथ वीक है क्योंकि जनरली बच्चों का मैथ वीक होता है। रीज़निंग में अगर आपने 8 सही कर दिए और मैथ में अगर आपने 4 सही कर दिए, तब भी आप क्वालीफ़ाई कर जाओगे। जी भैया। ओवरऑल मिला के आपको 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही करने हैं, चाहे आप मैथ में करो, रीज़निंग में करो या दोनों में मिलाकर करो। तो अगर किसी बच्चे का पूरा फोकस एसएससी एमटीएस 2025 है या सिर्फ एमटीएस एग्जाम है तो वो मैथ पर ध्यान ना दे, थोड़ा बहुत पढ़ना है तो रीजनिंग पढ़ ले। जी भैया। ओके, बुकैब आपने ब्लैक बुक से किया था और अराउंड 2000 आपने बुकैब किया था। हाँ भैया। एक बच्चा जैसे अभी तो आपके पास कम टाइम था, 2 से 3 महीने ही थे, आपने उसमें बुकैब किया तो 2000 बुकैब करना उस टाइम पीरियड में बहुत बड़ी बात होती है। बट जैसे अभी 6 से लेके 7 महीने हैं तो अगर एक बच्चा अभी एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहा है तो लगभग उसे कितनी बुकैब याद कर लेनी चाहिए कि लगे कि यार ये सफिशिएंट है? कितनी करनी चाहिए ये तो मैं नहीं बता सकता, बट हाँ, अगर आप ब्लैक बुक को रेफर करते हैं, तो जो जो अंडरलाइन वो कैब है, जिसमें जो एसएससी बार बार पूछता है, तो वो आप कम से कम उसको याद कर लीजिए। ओके, जो ब्लैक होता है जो थोड़ा सा मतलब बोल्ड कर रखा है उन लोगों ने। तो ज्यादा पूछ चुकी है, क्योंकि वो कैब में ऑलमोस्ट एमटीएस में वही पूछा जाता है जो पहले पूछ चुकी है। ओके। PY
मॉक लगाता था तो मेरे को पता है कि वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ओके। अभी थोड़ा सा पीवाईक्यू एनालिसिस जब आप करते थे तो कैसे करते थे? क्या आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते थे पेपर देने के बाद? हाँ सर, फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश का कोई पेपर है, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, से कोई क्वेश्चन आया और मैं नहीं बना पाया, हाँ, जाता था ब्लैक बुक को और रेफर करता था और मैं देखता था कि कौन सा वर्ड है, और देखता था कि ब्लैक बुक में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है किसी का। हाँ, हाँ। हाँ, तो इससे मेरे को पता चल गया कि जब भी एमटीएस में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और अगर कोई नया क्वेश्चन है तो वो किसी से नहीं बन पाएगा। तो फिर मैं उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ वो कैप जो था वो मैं याद कर लिया, और एग्जाम में जो भी वो कैप पूछा था वो मेरे से बन गया था। ओके। और अभी जैसे एक भाई ने सवाल पूछा है कि वो बिल्कुल बिगनर्स हैं और अभी 6 मंथ हैं लगभग एमटीएस एग्जाम में, तो क्या वो अभी से तैयारी करें तो उनसे क्रैक हो सकता है एसएससी एमटीएस 2025? जी भैया, हो सकता है आराम से। मतलब और यू आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल जिसने 3 महीने में एग्जाम को क्रैक किया है। हाँ, कह सकते हैं। तो थोड़ा आप बता सकते हो आप कितने घंटे पर डे देते थे पढ़ाई को? 6 to 8, हाँ, सॉरी। 6 से 8 घंटे के आसपास। ओके, 6 से 8 घंटे लगभग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़े हो आप, लेकिन कंसिस्टेंट होके पढ़े होंगे। जी भैया। ओके। तो यहाँ पर अभी जीके में आपने कितने अटेम्प्ट किए थे आपको याद है, और कितने सही थे? जीके में मैंने ऑलमोस्ट 16 अटेम्प्ट किए थे, हम्म, हम्म, और 9 मेरे अनअटेम्प्ट रह गए थे। हम्म। इसमें 16 में मेरे सही थे 14 और 2 गलत थे। ओके। और इंग्लिश में? इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट कर दिए थे। और सही कितने थे? 22। ओके, इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट किए थे, 22 सही थे। हाँ जी भैया। ओके। तो जैसे अभी कोई बच्चा है जो एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहा है, और अभी हम स्टैटिक जीके करा रहे हैं, मे बी आपने कोई क्लास कभी देखी होगी। हाँ। जो स्टैटिक जीके हम कवर करा रहे हैं फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, उसके बाद अभी हम हिस्ट्री वगैरह करा रहे हैं। तो अभी आप जो हम स्टैटिक जीके वगैरह करा रहे हैं उसकी कोई क्लासेस देखी है आपने? हाँ, देखिए ना। ओके। तो एक बच्चा जो एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहा है, क्या वो हम पर रिलाय कर सकता है कि ठीक है, मैं इस चैनल को फॉलो करूंगा तो मेरा एमटीएस 2025 हो जाएगा? भैया, मैंने खुद आप पे रिलाई किया है पूरे एसएसटी स्टैटिक जीके के लिए। ओके। तो हाँ, एक, सकता है। और अभी हम पहले से चीजें और ज्यादा ऐड ऑन करके करा रहे हैं इस बार, और थोड़ा सा डेप्थ में लेके करा रहे हैं, तो मे बी इस बार भी एक बच्चा अगर रिलाय करे तो देखो, 100% तो हम किसी से नहीं बोल सकते कि भाई आप यहाँ से पढ़ लो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, बट हम अपना बेस्ट दे रहे हैं और ट्राई करेंगे कि जो अगर कोई बच्चा इधर रिलाय कर रहा है हमारे चैनल पर तो उसका हम सिलेक्शन करा पाए। जी भैया। एक एक लास्ट क्वेश्चन है कि पेपर से पहले खुद को कैसे काम रखा था, क्योंकि जब स्टेटस आउट हो जाता है एग्जाम का, तो हमें डर लगने लगता है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार कैसे होगा, पेपर पास में आ रहा है। मॉक में भी आपके 80-90 नंबर आ जाते थे कभी कभी, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होती थी, सेल्फ डाउट भी आता था कि चलो यार नेक्स्ट ईयर देखना पड़ेगा, मे बी इस साल नहीं होगा। तो उस वक्त अपने आप को क्या वीडियोस देखते थे, क्या करते थे, कैसे काम रखते थे अपने आप को? आपके एक वीडियो आई थी एग्जाम का, जब आउट हो गया था ना डेट की, इस वक्त एग्जाम है, तो आप एक वीडियो लाए थे। ओके। वो बोले थे कि आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और हाँ, उन लोगों से बात मत करना जो वहां पे एग्जाम के पेपर वहां पे जब देंगे, तो हम्म, उन रहना आप, हम्म, उनसे नहीं करना एग्जाम के बारे में, क्योंकि जब आप उनसे बात करोगे तो आपको ऐसे ही टेंशन हो जाएगा कि वो पढ़ा है, वो उतना पढ़ा है और आप इसको नहीं पढ़े हो। हम्म, हम्म, और वो तो एग्जाम के वक्त का बात है, और एग्जाम के पहले जब हम्म, आप प्रिपेयर कर रहे होगे कुछ दिन, हम्म, तो उस वक्त आप, मैं एक वीडियो देखा था उसमें कहा गया था कि आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, हम्म, आपको वो अटेम्प्ट करना है, बस लोगों से ज्यादा अटेम्प्ट कर देना है, सही। हम्म, तो अब जो ऐसा टफ क्वेश्चन है वो अगर मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो कोई अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर टेंशन क्या लेना है उसमें। हाँ। बेसिक चीज है वो तो आप करा ही दे रहे हैं। हम्म। तो बस यही तो सोच के दिया तो था। बेसिकली ये है कि पेपर से पहले हमें ओवर थिंक नहीं करना, जैसे हम तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहना है। हाँ। और एट द एंड उस वक्त भी एक बात बोलता था, और अभी फिर से अगर जो ये सुन रहे हैं हमारा इंटरव्यू या पॉडकास्ट, तो उनसे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारे हाथ में सिलेक्शन नहीं होता,
सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो कोई 100% पेपर से पहले नहीं बोल सकता है, बट हमारे हाथ में होता है एक हार्ड वर्क, मेहनत करना, और मैं वही करना चाहिए। सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो ओवर थिंक होंगे, एनजाइटी होगी, और फिर पढ़ाई भी खराब हो जाती है। हम्म। ठीक है, तो अभी अपने एंड से आप कोई ऐसा चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, कर सकते हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ, जो हमने क्वेश्चन नहीं किया बट आप शेयर करना चाहते हो, या कुछ टिप्स देना चाहते हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, तो वो बता सकते हो आप। हाँ, अगर मैं 2025 के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आप देखिए, आप सर को रेफर कीजिए, और हाँ, कोई भी अलग सोर्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीपल सोर्सेज हो जाएंगे तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा तो टेंशन होगा तो सेल्फ डाउट होगा, सेल्फ डाउट होगा तो डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो आप सर के सोर्सेज को रेफर कीजिए आराम से। आपके पास टाइम है, 6 महीने बहुत होते हैं अगर एक एग्जाम निकालना है आपको तो। और कंसिस्टेंट रहिए अपने पढ़ाई में। ओके। टेंशन लीजिए किसी चीज का, ठीक है। आप रिवीजन करने के लिए एक्टिव रिकॉल एक टेक्निक है, हम्म। उसको use कर सकते हैं। हम्म। और कॉन्टिन्यूअसली नहीं पढ़ना है, ठीक है, ब्रेक ले लेके आप पढ़ाई कीजिए। ओके। यही सब है सर, और क्या। ओके, और मतलब अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक तो पढ़ना जरूरी है, उसके बाद रिवीजन करना जरूरी है, उसके बाद मॉक लगाना, प्री पीवाईक्यू लगाना, सेक्शनल टेस्ट लगाना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो। हाँ भैया बोलिए। हाँ, अभी जैसे मैंने ये बात बोली, तो क्या आप एग्री करते हो उस चीज से? बिल्कुल भैया, बिल्कुल। ओके, तो अभी जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, अभी हमारे जो सारे क्वेश्चंस थे वो हमने पूछ लिए हैं आपसे बेसिकली। तो सबसे पहले तो थैंक यू भाई फॉर शेयरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी। अरे हाँ, ठीक है, थैंक यू भैया। और मेरे और को आप। बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत कम उम्र में, मतलब मे बी मैं फर्स्ट पर्सन से मिल रहा हूँ जो अभी 18 साल का है और उसने एमटीएस निकाला है इस बार। तो 18 साल की उम्र में बच्चे को पता भी नहीं होता यार करना क्या है लाइफ में। फिर वो ग्रेजुएशन जाता है, कॉलेज जाता है, जब कॉलेज खत्म हो जाता है उसके बाद समझ में आ रहा होता है 90% लोगों को कि यार करना क्या है। आपने अभी आपके पास पूरी 8-10 साल हैं जिसमें आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, और अभी रुकना मत, जी भैया। आगे पढ़ते रहना। और मेरे बोल रहे थे कि मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन करूं। कौन कह रहा था? मेरे फादर। अब अभी तो आपके पास टाइम है, आप आराम से, आपको लगता है कि आपको जीके पे थोड़ा सा पकड़ है और आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए भाई। क्योंकि जी। अभी मेंटली प्रेशर तो आपके पास नहीं होगा, 3 साल है, 3 साल में ग्रेजुएशन होगी आपकी, और 3 साल में जब ग्रेजुएशन होगी, 3 साल में आप अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हो, और आप पे जॉब के साथ पढ़ाई कर पाओगे आराम से, 4 से 5 घंटे मिलेंगे आपको। कोई आर्कियोलॉजिकल वाले डिपार्टमेंट में टाइम मिलता है सर? हाँ मिलेगा ना भाई, बिल्कुल मिलेगा। हाँ। बिल्कुल मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, सेल्फ बिलीव है, तो जरूर से स्टार्ट करिएगा। जी भैया, मोटिवेशन तो आप दे देते हैं। हाँ नहीं भाई, अभी क्योंकि आपके पास कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली एटलीस्ट डिपेंड नहीं रहोगे। तो या तो आप इस वक्त दो चीजें सोच सकते हो, अगर आपका मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग है तो आप सीजीएल की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको बीपीएससी थोड़ा जीके वाला चीजें आपकी स्ट्रांग है, आपको लगता है, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली जाइए, और बीपीएससी बेटर है एज कम्पेयर टू सीजीएल। हाँ, सबका अपना अपना अलग अलग फील्ड है। हाँ हाँ, जो आपको सही लगता है, जो आपकी पोटेंशियल लगता है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उस पे वो करिए भाई। जी भैया, अब देखिए आपका आशीर्वाद रहा तो हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आशीर्वाद नहीं बट साथ, अभी आशीर्वाद लायक नहीं है हम, बट साथ हमेशा, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो हमें मैसेज करो, कॉल करो, आपके पास नंबर भी है। ये है आप। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू।